राजस्थान आदिवासी मीना सेवा संघ तहसील खंडेला। जी हाँ, खंडेला ऋषि मुनियों की पावन धरा है, ये लक्ष्मण दास जी की पावन धरा है। जी हाँ, ये नारायण दास जी की पावन धरा है। और आज नववर्ष सम्मेलन पर नीमका थाना से हमारे युवा और ऊर्जावान परम सम्माननीय किशोरी लाल जी मीना और समाज के पदाधिकारी हैं, वो हम सबको आज के एजेंडे की आज जो मंथन किया गया नववर्ष सम्मेलन पर, जी सर प्लीज विस्तृत बताएं। जी, मैं आप सबको ये समय अमूल्य देने के लिए धन्यवाद। आज राजस्थान आदिवासी मीना स्नेह मिलन समारोह है, जो इस तपोभूमि के ऊपर ये जो जगह है आपका जी सर पलासिया तपोभूमि, इसके लिए आज मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी मीणा समाज ने इस प्रकार के एक मुहिम चला करके और नववर्ष स्नेह मिलन समारोह के रूप में इस कार्यक्रम को दे करके और बहुत सारी समाज की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़िवादिता हैं, वो सब जो छुपी हुई हैं, उनको जड़ से उखाड़ करके और फेंकने की मुहिम चलाई है। और उस मुहिम के उपरांत हमें सबसे पहले जो मार्गदर्शन दिया गया है वो सर्व अभियान के तहत शिक्षा के ऊपर अमल करवाया गया है। हम यदि पढ़ेंगे, हम लोग लिखेंगे, तो हमारे को एक स्लोगन मिलेगा कि हम आगे बढ़ेंगे। यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमारे समाज की जो दबी हुई कुरीतियां हैं, जो दबी हुई बुराइयां हैं, जो रूढ़िवादिता है, हम उन सब से निखर करके सामने आएंगे। और निखर के सामने आएंगे तो सबसे पहले हम एक शिक्षा के बाद में दूसरा इस समाज में एक अभिशाप है और वो है मृत्युभोज। जी, हम चाहेंगे कि जब हमारे पूर्वज हमारे इस परिवार के लिए इन बच्चों का पालन पोषण करके और इस धरा के ऊपर अपने आप को इस प्रकार से वो व्यवस्थित कर देते हैं कि हम किसी जगह अपने पथ के ऊपर, हम राह के ऊपर अपने कदम बढ़ा सके। और उस कदम बढ़ाने के बाद में हमें एक क्रूति मिलती है जो हमें बैकफुट लेके जाती है, और वो है मृत्युभोज। जी सर, मैं उस मृत्युभोज का बिल्कुल विरोध करता हूं और सभी समाज को ये संदेश देता हूं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को अव्वल पाएं, हम आगे बढ़ें, हमें कदम पीछे नहीं बढ़ाना है। यदि मैं समाज के और भी जनगणमान्य लोग हैं, यदि मैं उनको तहे दिल से हार्दिक अपने आप से स्वयं विवेकपूर्ण आग्रह करूंगा कि बाल्य अवस्था में हमारे बालक जो होते हैं, युवा अवस्था में अध्ययन करने के बाद में एक विवाह समारोह किया जाता है। हम चाहेंगे कि उस विवाह समारोह में एक कुरीति और छुपी हुई है और उसका नाम है दहेज प्रथा। जी, मैं चाहूँगा कि उस दहेज प्रथा का भी अंत हो। इस मिलन समारोह के तहत हमें उन चीज़ों को देखने को मिली हैं और हमारे समाज के जो वरिष्ठ व्यक्ति थे, जो पदाधिकारी थे, जो जगह जगह पूरे राजस्थान में अपना परचम लहराए हुए हैं, उन सब के माध्यम से हमें ये एक संदेश मिला है कि हम समाज की एक बागडोर संभाली है और उस राह के ऊपर चली हैं, तो कम से कम हम हमारे समाज की अशिक्षा को दूर करें, मृत्युभोज को बिल्कुल समाप्त कर दें और जब दहेज प्रथा है तो उसके ऊपर भी अंकुश लगाएं। जी हाँ, हमारे बीच धोद से प्रतिनिधित्व किया है जगदीश जी मीना, जो गिरदावर से सेवानिवृत्त है और जिला धोद तहसील के संरक्षक भी हैं और जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो शायरी के अंदाज में हमें उद्बोधन देंगे। जी सर। मैं समाज के लिए आज नववर्ष के मिलन समारोह में शामिल हुआ हूं और समाज के लिए कई पुरानी बुराइयां हैं, उसके बारे मिटाने के लिए, समाज को समझाने के लिए बताया गया है। और मैं कई ऐसे शिक्षित लोग हैं लेकिन उनको समाज के बारे में, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ पता ही नहीं है कि नियम क्या है। लेकिन एक ऐसा एक नियम है उत्तराधिकार, जिसमें लड़की को पिता की मृत्यु के बाद में हत्या की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज अनभिज्ञ होने से हत्या करवाते हैं। उसका एक नियम है उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड 25 के अनुच्छेद 366 में मृतक पिता की संपत्ति में विवाहिता लड़की का कोई हक नहीं होता है। उसके बावजूद भी लोग अनभिज्ञ होने से और अधिकारियों के दबाव में आकर के खड़े से हत्या कराते हैं और उनका शोषण होता है समाज में। सरकार ने सुविधा दे रखी है, उसके बावजूद अनभिज्ञ होने से समाज का शोषण होता है। इसके लिए मैंने ये सबको सुझाव दिया है और
ये है कि एक तो मृत्यु भोज है, एक बाल विवाह है, एक जैसे सूचक वगैरह है, ये दहेज है। इसकी बुराइयों के लिए समाज में सभी को समझाने के लिए, जागृत करने के लिए सभी को बताया गया है। और जय हिंद, जय मिनेश। लंबो वीडियो, हाँ। 5 मिनट को ना।